और जैसे जे अलगात हुआ तुरंत नया घर बनवावत हुआ। अब जब नया घर बनवाए तो का फिर सड़कों चाहिए प्रधान से, अब बिजली कनेक्शनों चाहिए, शौचालयों चाहिए, आवासों चाहिए। तो कितना ये बनवावत रहे जिंदगी भर, मोदी, जोगी, रमेश मिश्रा प्रधान पूरी जिंदगी हमेशा कॉलोनी और सड़क बनवावत रहा, लेकिन पूर ना कई पाई। क्योंकि भारत के आबादी 140 करोड़ बा और हमारे उत्तर प्रदेश के आबादी 26 करोड़ बा। अब क्यों बंद नहीं करत है ना बहन, धका धक जान ल है, हर गांव सोहर हो है। तब से माफियाओं पर नकेल कसी जा रही है और इनकाउंटर धड़ाधड़ हो रहे हैं। इस पे अभी तक लोग आरोप लगा रहे थे कि यादव को हत्या हुआ, एक काउंटर कर दिया गया, ये हो गया। अभी कल जो है एक ठाकुर जो है जो उसमें संलिप्त था, उसका भी जो है मुठभेड़ में उसका भी काउंटर हो गया। अब मैं ये तो कहता हूँ जितने सपा के लोग यहाँ गए थे इनके यहाँ अगरौरा मंगेश यादव के यहाँ, मेरा आग्रह है इन सबको अब जाना चाहिए। जो हमारे बाबू साहब जो सिंह साहब का जो अमेठी में हुआ उनके यहाँ जाना चाहिए। अगर ये लोग ईमानदार हैं, जात पात इनके अंदर नहीं है, तो बाबू साहब के यहाँ भी इनको जाना चाहिए। अगर ये नहीं जाते हैं तो परिचायक है, इस बात का प्रमाण है कि लोग इनके मन में ये भावना क्यों है, अरे तू विधायक है, तू झाड़ू मारत है। यानी इसके पहले ऐसा लोगों ने सोच पैदा करके रखा था, वह सोच खत्म करने के लिए मैं झाड़ू भी मारता हूँ, सफाई भी करता हूँ, गरीबों के यहाँ जाता भी हूँ, उनके नाले को भी साफ करता हूँ और जो भी उनकी आवश्यकताएं की चीजें उनको पूरी करने का, जो भी सड़कें बरसात में टूटी हैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, अगले महीने से सारी सड़कें बनना शुरू हो जाएंगी और 2-3 महीनों के अंदर बदलापुर की कोई सड़क नहीं है। सवाल और है विधायक जी, गांव कस्बों में जो है बिजलियों की बहुत समस्या है और 3 से 4 घंटे बिजली मिल पा रही है। ऐसे में किसान अपने धानों की जो है भराई किस तरह से। तो पूर्वांचल युग जौनपुर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मेरी उपस्थिति बदलापुर विधानसभा में है। अगर बात करें तो बदलापुर के विधायक की चर्चा हर तरफ होती रहती है। आज बदलापुर के विधायक रमेश चंद्र मिश्रा जी मिर्सातपुर गांव में हैं। आइए जानते हैं कि ये गांव-गांव क्यों भ्रमण करते हैं। क्या बात है कि युवा दिलों की धड़कन बन गए हैं। तो हमारे चैनल में विधायक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है विधायक जी, आज आप मिर्सातपुर में आए हुए हैं। देखिए आज 25 सितंबर है और आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म शताब्दी है, जन्म दिवस हम लोग मना रहे हैं। उनके जन्म दिवस के अवसर पर आज हम सभी लोग मिल करके, समस्त क्षेत्रवासी मिल करके यहाँ पर कई अभियान चलाए हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक रहे हैं और भारतीय जनसंघ के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी बनी। आज हम लोग आज के दिन पर सदस्यता अभियान, और सदस्यता अभियान के साथ साथ इस गांव में ये पूरी निषाद और बिंद बस्ती है, इसकी स्वच्छता का हम लोगों ने कार्यक्रम रखा है। यहाँ पर पूरी हम लोग स्वच्छता कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं इस गांव का, और साथ में वृक्षारोपण भी हो रहा है। और उसके साथ साथ सरकार की जो योजनाएं हैं गरीबों के लिए, एक प्रकार से जन जागरूकता भी हम कर रहे हैं। जो भी योजना चल रही सरकार की, उसको आम जनमानस को बताने का भी काम कर रहे हैं। अच्छा विधायक जी, अभी हमने देखा कि आप विधायक पद पे हैं और एक बड़े परिवार से बिलोंग करते हैं। तो आप अभी हाथ में झाड़ू लेकर के आप रास्ते को साफ कर रहे थे। ऐसा करके आपको कैसा लगता है? देखिए ऐसा, इसके पीछे उद्देश्य क्या है, जैसे मैं हुआ, प्रधानमंत्री जी हुए, मुख्यमंत्री जी हुए, या सांसद या विधायक हुए, लोग क्या है, लोगों के मन में यह भावना बनी है कि ये विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, ये लोग जो है सफाई नहीं करते हैं, इनके पास आदमी होते हैं, इनको कोई ज़रूरत नहीं सफाई करने की, झाड़ू नहीं पकड़ सकते हैं। तमाम ऐसी भ्रांतियाँ रही हैं, क्योंकि कांग्रेस के राज में ऐसा ही होता था कि उनके नेता कभी झाड़ू को माने गाँव में, जिस गाँव में गंदगी रहती थी वहाँ जाते नहीं थे। जहाँ गंदगी रहती थी उससे दूर हो जाते थे, नाला नापदान के पास नहीं जाते थे कि उनको रोग हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी। तो क्या है कि वो जो है स्वच्छ जगह ही जाते थे, अच्छी जगह जाते थे, एसी में ही रहते थे, धूप में नहीं जाते थे। तो लेकिन हमारी पार्टी ऐसी पार्टी नहीं है। यहाँ हर कार्यकर्ता, बड़ा हो या छोटा हो, कार्यकर्ता है। और हम लोग गरीबों के गाँव में जाते हैं, गरीबों के लिए योजना लाते हैं, और उसी के तहत हम रोज झाड़ू तो नहीं मार सकते, लेकिन हम एक संदेश दे रहे हैं, जागरूक कर सकते हैं। जैसे हम जागरूक, जैसे आप हमको कोई अगर समझ रहा है कि तो विधायक हैं, ये तो बहुत बड़ी गाड़ी से चलते हैं, ये बड़े घर में रहते हैं, ये झाड़ू क्या मारेंगे। तो हमारा क्या उद्देश्य है कि हम झाड़ू, भले हमने 1 मिनट ही झाड़ू मारा हो, उसके पीछे उद्देश्य है। गांव वाले से एक माता जी आई, अरे बेटवा आप क्यों झाड़ू मार रहे हो, अरे बेटवा मैं मार लूंगी, आप मत करो ऐसा, बेटवा ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप विधायक हो। आप सोचिए उनके मन में ये भावना क्यों है, अरे तू विधायक है, तू झाड़ू मारत है। यानी इसके पहले ऐसा लोगों ने सोच पैदा करके रखा था, वह सोच खत्म करने के लिए मैं झाड़ू भी मारता हूँ, सफाई भी करता हूँ, गरीबों के यहाँ जाता भी हूँ, उनके नाले को भी साफ करता हूँ, और जो भी उनकी आवश्यकताएं की चीजें उनको पूरी करने का प्रयास भी करता हूँ। सवाल है विधायक जी, अभी चकरियावा का पुल 1 साल हुआ बने हुए। अभी कल मैं उधर से आ रहा था, उसकी सड़कें पूरी तरह से टूट गई है।
ऐसा है कि देखिए कोई भी सड़क का एक सीमा होता है। आप इसको जान लो, सड़क लॉन्ग लाइफ के लिए नहीं बनता है। जैसे कोई बिजली का एक बल्ब लगा हुआ है, तो ये बल्ब हमेशा आजीवन नहीं जलेगा। आपकी गारंटी नहीं, हमारी गारंटी नहीं है। तो हर चीज़ की लाइफ होती है, इसीलिए गारंटी बनाया जाता है कि इस चीज़ की 2 साल की गारंटी, इस चीज़ की 3 साल की गारंटी, इस चीज़ की 5 साल की गारंटी। तो उसी तरीके से जो सड़क होता है, अलकतरा और पानी की बहुत दुश्मनी होती है। अधिकतर आप देखते हैं जब बारिश होती है तो बरसात के समय सारी सड़कें टूट जाती हैं, और जब बरसात बीत जाता है फिर से वह सड़क बनती है। अगर वो 2-3 साल पुरानी है तो उस सड़क पर गड्ढा मुक्ति होती है, जिसको चकती कहते हैं, चकती लगता है। अगर 5 साल वो सड़क टूटी बने हो गया, उस सड़क को पूरा हुए, उस पर एक मोटी जो है 2-4 इंच की कोट पड़ती है। और अगर 8-10 साल हो गया, बहुत जर्जर हो गया, तो सड़क को पूरा उखाड़ के फिर से नया बनता है। तो हर चीज़ की क्राइटेरिया है। जैसे बरसात अब बीत रहा है, अब सरकारी कागज़ में सितंबर तक बरसात होता है। अब सितंबर बीत रहा है तो अक्टूबर-नवंबर से जितनी भी सड़कें हैं, बदलापुर की जो भी सड़कें बरसात में टूटी हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, अगले महीने से सारी सड़कें बनना शुरू हो जाएँगी और 2-3 महीनों के अंदर बदलापुर की कोई सड़क नहीं बचेगी जो ना बन जाए। वाह! बहुत सुंदर। इसीलिए रमेश चंद्र मिश्रा का नाम हमेशा सुर्खियों में रहता है। एक सवाल और है विधायक जी, गाँव कस्बों में जो है बिजलियों की बहुत समस्या है और 3 से 4 घंटे बिजली मिल पा रही है। ऐसे में किसान अपने धानों की जो है भराई किस तरह से करें? देखिए बड़े अधिकारियों से आपने बात भी की थी, उन्होंने वादा किया था, आपकी ऑडियो वायरल हुई थी कि जो है 18 घंटे बिजली मिलेगी। देखिए ऐसा दुर्भाग्य क्या है कि बरसात, अभी आपने देखा पिछले 10 दिन पहले बारिश हुई, बिजली सही हो गई। अच्छा, तो कोई जादू है क्या? बारिश होती है, बिजली सही हो जाती है, और जैसे बारिश बंद होती है तैसे बिजली गायब हो जाती है। इसका मतलब आपने क्या समझा? मैं इसका मतलब समझाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। हमारे यहाँ जो बिजली आती है, वो बिजली पानी से बनता है। यानी बड़े-बड़े टरबाइन लगे हैं, वह टरबाइन पानी को मथता है और मथने से बिजली पैदा होती है। होता क्या है कि जो हमारे बाँध हैं जहाँ टरबाइन लगी है, जब वहाँ पानी का औसत कम होने लगता है, तो वह टरबाइन बंद हो जाता है, बिजली बनना बंद हो जाती है। और दुर्भाग्य क्या है कि अब की बार पानी सबसे कम बरसात हुआ है, और जब पानी कम बरसात हुआ है, तो धान की फसल को भी पानी चाहिए। सबसे ज़्यादा फसल, ऐसा एक ही फसल है धान, जो सबसे ज़्यादा पानी लेता है, सबसे ज़्यादा पानी धान लेता है। यानी आज के समय में अगर मैं कहूँ तो जो बारिश नहीं हो रही है, हर चौथे दिन पानी चाहिए धान की फसल को। अब उसके लिए क्या होता है, धान की फसल के लिए पानी भी चाहिए। अब वो मोटर भी चलाना है। हर घर में लोग बनाने लगे इलेक्ट्रिक वाली मशीन से खाना, दो, और जबकि सब चोरी से बना रहे हैं। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। और वह इतना वाट लेता है, 1000, 2000, 3000, 2000 वाट का वो क्या कहता है, इंडक्शन चूल्हा। अब इंडक्शन चूल्हा से लोग खाना बनाते हैं। उनके घर का कुल लोड अगर आप देखेंगे, तो उनके घर में 2 पंखा है और 2 लाइट है, और लाइट आजकल लोग सीएफएल का यूज़ करते हैं। चलो भाई, 50 वाट सीएफएल का हो गया और 200 वाट पंखा का है, यानी पूरे उनके घर का लोड टीवी टाबा मिला करके 500 वाट है। और जैसे वो लगाते हैं इंडक्शन, वो साला लगता है कितना, 2000 वाट। अब आप सोचो, अब 2000 वाट अगर एक घर में आपने कनेक्शन लिया है 1 किलोवाट का, और आप चला कितना रहे हैं? 2000 वाट का एक इंडक्शन चला रहे हैं। तो भैया आप बताओ कैसे बिजली कौन दे पाएगा? इंडक्शन अलग बैठा रही है, मोटर अलग बैठा रही है, अवैध कनेक्शन वाले अलग लाइन बैठा रहे हैं, बिजली बारिश हो नहीं रही है, बिजली उतनी पैदावार हो नहीं पा रही है। तो कहीं न कहीं देखिए, और रोज़ अलगौजी होत बा। ऐसन कौनो महीना ना है जौने गाँव में पाल जी बैठे हैं, इनका पता करा हर महीना इनके रहू गाँव में अलगौजी होत होई। और जैसे जे अलगात बा, तुरंते नया घर बनवावत बा। अब जब नया घर बनवाइस तो फिर सड़कों चाहिए प्रधान से, अब बिजली कनेक्शनों चाहिए, शौचालयों चाहिए, आवासों चाहिए। तो कितना ये बनवावत रहे जिंदगी भर, मोदी, जोगी, रमेश मिश्रा प्रधान, पूरी जिंदगी हमेशा कॉलोनी और सड़क बनवावत रहा, लेकिन पूर ना कई पाई। क्योंकि भारत के आबादी 140 करोड़ बा, और हमारे उत्तर प्रदेश के आबादी 26 करोड़ बा। अब क्यों बंद नहीं करत है ना बहन? धका धक जान ल है, हर गांव सोहर होत हुए। तो कहे का मतलब ये आबादी कम हो नहीं रही है, रोज नया अलगौजी अलग हो रही है, घर रोज नया बन रहा है। अब आप बताइए, ये समस्या है। देखिए उसके बाद भी अभी मैं मंत्री जी से मिला हूँ, एक नए सब स्टेशन की मांग किया हूँ, जर्जर जो तार है 11,000 को, उसको बदलने की मांग किया हूँ। उसके साथ साथ कई और मांग था, बाईफिकेशन का मांग किया हूँ। ऐसी कई डिमांड थी, और अगर हमारा सब स्टेशन बन जाएगा तो बिजली की लगभग समस्या दूर हो जाएगी। अभी सिर्फ इसलिए बिजली की समस्या आई है, बारिश ना होने की वजह से। ईश्वर से प्रार्थना करिए, हे भगवान 2 दिन खूब चपक के बरस दें। अगर तो तीसरे दिन से लाइन अगर 18 घंटा ना मिले तो हम इस्तीफा दे देंगे। एक सवाल और विधायक जी, एक सवाल और। आपका एक कार्य बहुत सराहनीय रहा कि जो बदलापुर में आपने ट्रांसफार्मर निर्माण के लिए वर्कशॉप का यहाँ भंडार कर दिया। अगर देखा जाए तो यहाँ पे ग्राम सभा बलुआ में
में ट्रांसफार्मर जला है और आज तीसरा दिन है। मैं स्वतः गया था वहाँ, जेई को जो है हमने अवगत कराया और उसको हमने जो है क्लेम भी किया। तो रेफरेंस नंबर दिया, वर्कशॉप पे गए तो एक बोले कि यहाँ से आप जौनपुर जाइए। जौनपुर के जेई से बात किए तो वो कहे कि भैया वहीं से मिलेगा, तो ये कहाँ से मिलेगा? अब आपको मैं बता दूं कि ये जो वर्कशॉप बना है, अभी पूरी तरीके से क्रियाशील नहीं है। इसमें सिर्फ 2 ट्रांसफार्मर बन रहे हैं अभी, 63 किलोवाट का और 100 किलोवाट का। 63 किलोवाट का चाहिए। पूरी बात सुनिए, 100 किलोवाट का और 63 किलोवाट के ही 2 ट्रांसफार्मर अभी रिपेयरिंग हो रहे हैं। अभी इसकी क्षमता पूरी नहीं हुई है बनाने की, अभी इसमें काम चल रहा है और अभी हमको लग रहा है कि हफ्ते भर में 2-4 ट्रांसफार्मर ये लोग बना पाते हैं। अभी मंत्री जी अगले हफ्ते या 10 दिन के अंदर इसका उद्घाटन करने वाले हैं। जो मशीनरी कम है, वो मशीनरी जल्दी आने वाली है और जब मशीनरी आ जाएगी तब हमारे यहाँ से हमारा बदला ऊपर नहीं, 2-4 जिले के लोगों को ट्रांसफार्मर हम लोग आपूर्ति करेंगे। अभी हमारे आपके गाँव के लोगों ने हमें अभी जानकारी दिया है और टोल फ्री नंबर हमने माँगा है हमारे पास। अगर व्हाट्सएप आ गया होगा तो मेरा प्रयास रहेगा, आज तो समय बीत गया है, कल मैं ट्रांसफार्मर बदलवा दूँगा। एक मुद्दा और सर, जैसे कि अभी इस समय एक मामला सुर्खियों में छाया हुआ है कि जब से योगी सरकार बनी है तब से माफियाओं पर नकेल कसी जा रही है और इनकाउंटर धड़ाधड़ हो रहे हैं। इस पे आपकी क्या विचार है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, योगी महाराज जी के सरकार में अपराधी की कोई जात नहीं होती है। ये तो हमारी आपकी भूल है, 2 चीज़ ही की जाति नहीं होती है, एक अपराधी की, एक अधिकारी की। और दुर्भाग्य क्या है कि हमारे उत्तर प्रदेश में अधिकारी को भी जाति से देखा जाता है और अपराधी को भी जाति से देखा जाता है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, अधिकारी और अपराधी इन दोनों की जाति नहीं होती है। इनको अगर आप जाति में बांटोगे तो अधिकारी निष्पक्ष होकर काम नहीं कर पाएगा और अगर अपराधी को जाति में आप रखोगे तो कोई भी सरकार वोट के लालच में फिर उस अपराधी के ऊपर कार्रवाई नहीं कर पाएगी। मेरा ये मानना है, इन दोनों को जातियों से मुक्त रखना चाहिए, अपराधी और अधिकारी को। और रही बात, हमारी सरकार का संकल्प है, योगी महाराज जी का संकल्प है, जो भी हमारे प्रदेश में लूट करेगा, डकैती करेगा, बलात्कार करेगा, हत्या करेगा, उसको हम बख्शेंगे नहीं। उसके साथ कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे, वो चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी दल का हो, और उसी पर हमारी सरकार काम कर रही है। अभी तक लोग आरोप लगा रहे थे कि यादव को हत्या हुआ, एक काउंटर कर दिया गया, ये हो गया। अभी कल जो है एक ठाकुर जो है जो उसमें संलिप्त था, उसका भी जो है मुठभेड़ में उसका भी काउंटर हो गया। अब मैं ये तो कहता हूँ, जितने सपा के लोग यहाँ गए थे इनके यहाँ अगरौरा मंगेश यादव के यहाँ, मेरा आग्रह है इन सबको अब जाना चाहिए। जो हमारे बाबू साहब, जो सिंह साहब का जो अमेठी में हुआ, उनके यहाँ जाना चाहिए। अगर ये लोग ईमानदार हैं, जात पात इनके अंदर नहीं है, तो बाबू साहब के यहाँ भी इनको जाना चाहिए। अगर ये नहीं जाते हैं तो परिचायक है, इस बात का प्रमाण है कि ये लोग शुद्ध रूप से ऐसा है। उनको जाना चाहिए ना जो जाते हैं अपराधियों के। हम तो नहीं जाते हैं, हम तो नहीं गए, हम तो किसी के यहाँ नहीं गए, हम तो किसी अपराधी के यहाँ नहीं गए। किसी अपराधी के साथ मुठभेड़ हुआ, हम मारा गया होगा, आज तक मैं नहीं गया। जो लोग गए थे उनकी सूची आपके चैनल में होगी। सांसद कई गए, कई विधायक गए। आपके चैनल के माध्यम से मेरा आग्रह है कि सभी सांसद, सभी विधायकों के पास आप जाओ और उनसे कहो कि साहब आप वहाँ गए, और एक क्या नाम था जो जिसका अनुज सिंह के यहाँ क्यों नहीं गए? अगर वो नहीं जाते हैं तो ये प्रमाण हो जाएगा कि जातिवादी हैं। सर, युवाओं के लिए आप क्या संदेश देंगे? युवाओं को आप युवा खूब पढ़ें, खूब लिखें, रोजगार का भरमार है। 10 लाख हमारी सरकार नौकरी देने जा रही है और लगातार वैकेंसी पे वैकेंसी आ रही है। पूरी ईमानदारी से वैकेंसी आएगी, कोई जात पात नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई अगड़ा, कोई पिछड़ा नहीं। आप लोग पढ़िए, तैयारी करिए और नौकरी पाइए और अपने परिवार का लालन पालन करिए। तो ये रहे बीजेपी विधायक रमेश चंद्र मिश्रा जी, और इनके यही बेतहाशा अंदाज से ये लोग फ्री हो गए हैं। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबर, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।